बाकी हैं। हमने बेसिक जो बात सीखी है तालीम बाइबल पार्ट 1 के अंदर यही है कि मसीही लोग एक खुदा को मानते हैं और उस खुदा ने अपने आप को मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर किया, जिसको हम खुदा के 3 ज़हूर कहते हैं। वो बाप की सूरत में है जब उसने कायनात को खलक किया। नजात की बात थी तो खुदा वही मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया और उसने कफ़ारा दिया। मसीह के तजस्सम का मतलब ही मसलूब होना था, आया ही इसलिए था। तो अभी हम रूहुल कुद्स की सूरत में खुदा जब इस दुनिया में आता है तो वो नई पैदाइश का अमल हमारी ज़िंदगियों में अमल में लाता है। दैट इज़ द रीज़न। तो रूहुल कुद्स के बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करना चाहते हैं। रूहुल कुद्स अलूहियत की तीसरी शख्सियत नहीं है, बल्कि खुदा वही खुदा जो रूह है, जब वो रूह की सूरत में हमारी ज़िंदगियों में काम करता है तो उसको रूहुल कुद्स कहते हैं। और रूह एक है। जब कहा जाता है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, तो वो रूह वही है जो रूह शागिर्दों पर 120 की जमात में जब वो जमा है तो नाज़िल होती है। मेरे ख्याल में वही रूह रूहुल कुद्स वही है। क्योंकि इफिसियों 4 बाब की 4 आयत हमने अभी पढ़ी थी। रूह एक है, एक ही खुदावन, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और एक ही रूह है। रूह तो एक ही है ना। वो रूह पानी की जो सतह पर जुम्बश करती है वही रूह है जो मुकद्दस मरियम पर साया डाल के लिखा रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो रूहुल कुद्स क्या है? बेसिकली रूहुल कुद्स खुदा है, क्योंकि खुदा रूह है, पाक रूह। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन ये याद रखना है कि ये खुदा का ज़हूर है। खुदा से फ़र्क हस्ती नहीं है, खुदा से फ़र्क पर्सनैलिटी नहीं है। अमाल 2 बाब के 17 आयत अगर आप देखें, खुदा का ज़हूर। अमाल 2 बाब आयत नंबर 17। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। मैं, खुदा कह रहा है मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तो रूहुल कुद्स क्या हुआ फिर? खुदा ही है जो अपने रूह की सूरत में ईमानदारों के अंदर आता है। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया और खुदे ख्वाब देखेंगे। अमाल 10 बाब की 44 आयत में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था जब वो कुरनेलियस के घर में गया, तो लिखा कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। दर हकीकत रूहुल कुद्स हर जगह मौजूद है। रूह नाज़िल होने का मतलब क्या है? मतलब मेरे ख्याल में सिंपल है। वैसे तो रूह हर जगह मौजूद है, कायनात के हर गोशे में मौजूद है, लेकिन रूहुल कुद्स नाज़िल होने का मतलब ये है कि खुदा रूह की सूरत में ईमानदारों की ज़िंदगियों में जब मुतहर्रिक होता है, जुम्बश करता है, तो ये रूह नाज़िल होना है। खुदा का रूह नाज़िल हुआ, खुदा उनका रूह उतरा, उससे खबर लोग उसको फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ़ौकुल फितरत हस्ती मौजूद है हमारे दिल में। क्या आपने कभी फील किया इबादत के अंदर हो, खुदा का मसर छा जाए? उसने प्रॉमिस किया है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। तो रूह एक ही है जिसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। अमाल 2 बाब की 4 आयत में लिखा है वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। किससे भर गया? अब पाक रूह है जिसको रूहुल कुद्स कहा गया है। पाक रूह, कुद्स जो लफ्ज़ है ये कदूस से निकला है, कदूसियत पाकीज़गी। रूहुल कुद्स का मतलब है पाक रूह। अमाल 2:4 में लिखा है, पेंतिकोस्त वाले दिन के वाक़े का जिक्र करते हुए लिखा है वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे।
इफिसियों 4 बाब की 4 आयत हमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक है रूह, एक ही है, और उसी को रूह कुछ कहा गया। इफिसियों 3 बाब की 19वीं आयत क्या लिखा है? इसको खुदा की मामूरी कहा गया है। कुलसियों 1 बाब की 27वीं आयत, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस बेत के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम्हें रहता है। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। तो रूह कुदस को क्या कहा गया? मसीह। मसीह तो वही रूह कुदस है जिसको पाक रूह कहा गया है, उसको खुदा की मामूरी भी कहा गया है, उसको मसीह भी कहा गया है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 3 रूहें हैं जो हमारे अंदर आती। रूह कितनी है? एक ही है। तो ये एक ही रूह के 3 मुख्तलिफ नाम कह लें, 3 मुख्तलिफ नामों से उसको पुकारा गया है। उसी को पाक रूह कहा गया है, उसी को खुदा का रूह कहा गया है, उसी को मसीह का रूह भी कहा। ओके, रूह कुछ क्या है? नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अभी हम पाक रूह को स्टडी कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई का रूह इसको कहा गया है। यूहन्ना 16 बाब की 13 है। या रूह हक भी आप इसको कह सकते हैं जी। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। तो इसको अभी जो हवाला आपने पढ़ा था कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है, मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, मसीह तुम में रहता है, उसी को सच्चाई का रूह या रूह हक भी कहा गया है। और यीशु ने अपने बारे में भी कहा था कि राह और हक और जिंदगी मैं। तो रूह एक से ज्यादा नहीं है, ये खुदा के रूह के मुख्तलिफ नाम हैं। खुदा रूह है, रूह और यीशु मसीह एक ही हस्ती है। ये तो हम मेरे ख्याल में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वही अगर सच्चाई का रूह है और उसी को मसीह जो जलाल की उम्मीद है तो में रहता कहा गया, तो रूह कुद्स और मसीह यीशु की वाहदनीयत है। दे आर वन एंड द सेम। दूसरा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 4:24, करंथियों 3 बाब की 17 पढ़। खुदावन वो रूह है, और खुदावन रूह है, और जहाँ कहीं खुदा और वो खुदावन रूह है, यहाँ पे वो इधर आ रहा है, और वो खुदावन सर ये बाइबल में नहीं है, वो नहीं है। नहीं, क्या है? बाइबल में लिखा है और खुदावन रूह है। और जरूर है कि वो बीच में से निकाल, ठीक है। और खुदावन रूह है, और रूह एक ही है। यूहन्ना 14 बाब की 18 आयत में ये भी रूह कुदस के बारे में। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कौन कह रहा है? खुदावन यीशु। तो रूह कुदस को आप यीशु कह सकते हैं फिर? वो कह रहे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, तो इसका मतलब है रूह कुदस और यीशु मसीह एक ही बात है। अभी हमने रोमियो के खत में का वाला पढ़ा था, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। याद है? रोमियो 8वें बाब की 9वीं आयत अभी हमने पढ़ी है। यीशु को मसीह का रूह भी कहा गया। ओके, अब बुक में अगर आप देख लें, वो हवाले जात जो जाहिर करते हैं कि रूह कुदस और यीशु एक ही हस्ती है। खुदा रूह है, नंबर 2 खुदावंद ही रूह है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और इसको मसीह का रूह कहा गया। तुम रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और आगे लिखा मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं।
ये जो चौथा वाला है, जी इसका सबूत हम दुनिया की पैदाइश के वक्त भी पाते हैं। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, तो इसका मतलब है वो रूह वही थी जो आज ईमानदारों के अंदर आकर बसती है, जो पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, जो कि रूह एक है। अय्यूब 33वें बाब के 4 आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। कुलसियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। इसका मतलब सिंपल सा है कि रूह कुछ यीशु का रूह है, वही रूह है, एक ही रूह है, लेकिन उसको मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारा गया। ओके, रूह की खिदमत का नमूना पुराने अहदनामे में दिया गया है। नंबर 1 उसकी खिदमत है हमें गाइड करना, लीड करना। तो खरूज 13 बाब की 21 आयत में क्या लिखा है, खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में, रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता था। क्या कर रहा था? रास्ता दिखा रहा था, गाइड कर रहा था। तो नए अहदनामे में रूह कुछ रास्ता दिखाता है। जब रूह हक आएगा तो वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। तो पुराने अहदनामे में रूह की मिनिस्ट्री की तशबीह आपको नजर आती है जब वो बादल उनके आगे आगे जा रहा है और उन पर साया कर रहा है। पौलुस इसको इस तरह से बयान करता है कि हमारे बाप दादा सब के सब उस बादल के नीचे थे और पानी में से गुजरे, और उन्होंने उस बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। सिमिलर टाइप, पानी से पैदा होना पानी का बपतिस्मा है, बादल के नीचे होना रूह का बपतिस्मा है, और रूह कुछ उन्हें गाइड कर रहा है। तवारीख की किताब में लिखा कि जब हैकल की डेडिकेशन हुई तो काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदा के जलाल से मामूर हो। अब कलीसिया खुदा का घर है, इसके अंदर खुदा का रूह आ जाता है, और ये बदन खुदा के, ये मकदस खुदा के जलाल से मामूर है। क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो वहां पर जैसे गाइड करना रूह की खिदमत की एक निशानी थी, तशबीह थी, उस मकदस का रूह से भर जाना जलाल से नए अहदनामे में कलीसिया का रूह से मामूर होना जाहिर कर रहा है। ओके ओके ओके। ओके, रूह को मुख्तलिफ निशानों से बयान किया गया है। जे रूह कुद्स के बहुत से निशानात हैं। रूह कुद्स को आग भी कहा गया। क्या क्या निशान नाम है? वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा, याद है ना? मत्ती 25वें बाब में तेल की मिसाल है। वो 10 कुमारियां थीं, 5 जन की कुपियों में तेल था, वो तेल पाक रूह की मिसाल है। मैं के साथ भी इसको तशबीह दी गई है, पानी के साथ भी इसको तशबीह दी गई है, कबूतर के साथ भी इसको तशबीह दी गई है, आंधी के साथ भी इसको तशबीह दी गई है। याद है पेंतिकोस्त वाले दिन जोर की आंधी का जैसे सन्नाटा होता है, और मोहर भी रूह कुद्स के वसीला से आती। जब पाकरू आता है तो जैसे रूह की मोहर लगी। पढ़ लेंगे, वाली आयत पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ी अब, बाकी तो सारी पढ़ी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रूह कुद्स के निशान कौन कौन से हैं तशबीहन जिनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। गुड, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छा हो सकता है। ठीक है जी, पढ़ें इफ्सियों पहले बाब की 13-14 है। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। मोहर किसकी लगी? पाक मौदा, मऊद का मतलब जिसका वादा हुआ है। पाक मौदा रूह की मोहर लगी, तो रूह को मोहर के साथ भी तशबीह दी गई। ओके, नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं तो रूह कुद्स के लिए बहुत से अलकाबात और अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये भी याद रखने। हम टाइम लगा कर ये आयतें पढ़ेंगे नहीं,
आप अपने तौर पर इनको पढ़ेंगे। लूका 11 बाब की 13 आयत में इसको रूह पाक कहा गया, ये तो आपको याद होगा, रूह पाक। मत्ती 3 बाब की 11 आयत में उसको रूहुल कुद्स कहा गया। इब्रानियों 10:29 में उसको फजल का रूह कहा गया। यूहन्ना 15:26 में उसको सच्चाई का रूह कहा गया या रूह हक कहा गया। फिर रोमियो 8:2 में उसको जिंदगी का रूह कहा गया, मऊदा रूह कहा गया। इफ्सियों अभी पढ़ा है जहां जेब ने कि इफ्सियों 1:13 में उसको मऊदा रूह कहा गया। रूह और आग कहा गया है मत्ती 3 बाब में, रूह और आग से बपतिस्मा देगा। जलाल का रूह कहा गया पतरस के खत में, खुदा का रूह कहा गया, मसीह का रूह कहा गया, हिकमत का रूह कहा गया और मददगार भी कहा गया। ये क्या है? डिफरेंट टाइटल्स हैं। टाइटल को कहते हैं लक़ब, मुख्तलिफ अलकाबात। तो पाक रूह के कौन कौन से टाइटल्स हैं जो बाइबल में यूज किए गए हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। कम से कम 12 अल्फाज हैं जो यूज हुए। मददगार, मसीह ने कहा था ना, मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो दूसरा मददगार तुमको बख्शेगा। किसकी बात हो रही थी? रूह कुद्स। हिकमत का रूह उसे कहा गया, हिकमत और मुकाशफा की रूह भी कहा गया। ओके, रूह के ताल्लुक से जो पाक रूह का बपतिस्मा लोगों को मिलने वाला था, इसकी पेशन गोइयां या वादे बाइबल में किए गए थे। पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी नबूवत की गई थी या वादा किया गया था, पेशन गोई की गई थी। बड़ा मशहूर हवाला है योएल 2 बाब की 38वीं आयत, 28वीं आयत बल्कि। यह है वो हवाला जिसका रेफरेंस पतरस ने दिया था पेंटिकोस्ट वाले दिन। कौन सा रेफरेंस था? इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। हर बशर का क्या मतलब है? हर कबीले, हर कौम, हर रंग, हर नस्ल के लोग, हर मुल्क के लोग, हर बर्रे आजम के लोग इसमें आ जाते हैं। तो पाक रूह का वादा कितने लोगों के लिए? हर कौम, सब के लिए। पाक रूह का वादा कितने लोगों के लिए? सब के लिए। हर फर्द बशर पर मैं अपने रूह को नाजिल करूंगा। सो पहली पेशन गोई जिसको हमने पढ़ा है वो कौन सी है? योएल 2 बाब की 28वीं। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पेशन गोई की, मत्ती 3 बाब की 11 है। उसने क्या कहा? मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, एक मेरे बाद आने वाला है वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। तो कौन देगा बपतिस्मा? यीशु मसीह। उसकी पेशन गोई यूहन्ना ने भी की कि वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये कब बात पूरी हुई? जब पेंतिकोस्त वाले दिन आग के शोला किसी ज़बानें ज़ाहिर हुई और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई और वो रूह से भर गए। यूहन्ना ने कहा था वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मसीह यीशु ने खुद भी वादा किया। सो पहले नंबर पर तो योएल ने वादा किया, दूसरे नंबर पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वादा किया, और तीसरे नंबर पर खुद खुदा यीशु ने वादा किया। उसने क्या कहा? उसे कहा यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। इसलिए यरूशलेम में जाकर ठहर जाओ, बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके। थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओ। कौन कह रहा है? कहाँ? उसने कहा लूका नहीं, अमाल की किताब में। फिर उसने ये भी कहा यूहन्ना 14 बाब में, ये ज्यादा कोट किया जाता है, 14 बाब की 15 है। मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो दूसरा मददगार तुम्हें बख्शेगा। तो दूसरा मददगार कौन सा है? यानी रूह हक। तो पाक रूह को क्या यहां कहा गया? दूसरा मददगार भी कहा गया, रूह हक भी कहा गया। तो ये था पाक रूह के बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। लेकिन ये पाक रूह मैं फिर दोहराने लगा हूं, खुदा की जात में तीसरी शख्सियत नहीं है,
बल्कि ये वही एक ही शख्सियत है जो रूह की सूरत में आती है। वो बाप है जो रूह की सूरत में काम करता है। ओके, रूह कुदस के काम और खिदमत, लेसन नंबर 12। इसको मेरे ख्याल में एक दफ़ा बंद करके तो फिर शुरू करते हैं।